जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। कोई उत्तर दे के फिर है, राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। स्मृति के चिन्हों को कोई प्रवाहित कर दे कहीं। स्मृति के चिन्हों को कोई प्रवाहित कर दे कहीं। स्मृति किंतु स्वयं पीछा कभी छोड़े नहीं। पीछा कभी छोड़े नहीं। हे प्रभु संसार मेरा कर दोगे वीरान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। कोई उत्तर दे के फिर है, राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। प्रभु के इस वियोग में उत्पन्न उनके इस भोले भक्त हनुमान की इस असहनीय वेदना को कोई भला कैसे शांत कर सकता है। अब तो ना प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता है, और ना ही इस जगत को मेरे द्वारा लिखी राम कथा की। इसलिए अभी इसे सागर के अंक में सुरक्षित कराता हूं। जब संसार को इसकी आवश्यकता होगी तो ये स्वतः अपने मूल रूप में उजागर हो जाएगी। हे सागर देवता, ये मेरे प्रभु की कथा है। इसे आप अपने अंक में संभाल कर रखिएगा। प्रभु, मेरे प्रभु। क्या हुआ भैया? आपके मुख पर ये चिंता का भाव क्यों उभर आया? लक्ष्मण, हनुमान को ढूंढकर उसे मेरे पास लेकर आओ। नहीं आएगा प्रभु हनुमान आपके पास, और आप मुझे बुलाना भी मत। मैं भी देखता हूं कि आप मेरे बिना, अपने इस हनुमान के बिना कैसे जा सकेंगे। जहां देख रहा हूं वहां प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं। कहां जाऊं मैं? अपने प्रभु श्री राम से रुष्ट होकर दूर जाने की चेष्टा तो कर रहे हैं हनुमान, किंतु अपने भोलेपन में वो ये भूल गए कि श्री राम तो उनके हृदय में ही वास करते हैं।
आप उचित कहती हैं देवी। जिसका मन ही प्रभु श्री राम में रमा है, राममय है, उसके लिए तो जगत के कण कण में ही राम है। भक्त के साथ छलना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु मुझे ऐसे प्रेम से क्यों देख रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हो। किंतु मुझे ये ज्ञात है कि आपको अपने इस भक्त का साथ नहीं चाहिए। भैया, हनुमान राजभवन में कहीं नहीं है। भैया, हनुमान जी राजमहल में तो क्या, संपूर्ण अयोध्या में नहीं है। भ्राता, किसी को ज्ञात नहीं है कि इस समय हनुमान जी कहां पर हैं। हनुमान से मिले बिना तो मेरा प्रस्थान संभव नहीं है। जितना मैं उन्हें जानता हूं, हनुमान मेरे आपके साथ जाने से और उनके पीछे रह जाने से वो इतने कुपित होंगे कि वो यहां नहीं आएंगे। भैया प्रभु, मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कदापि नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरे तन का एक छोटा सा कण भी आपको विदा करने नहीं आएगा। लक्ष्मण, मैं हनुमान को जानता हूं। मैं एक बार पुकारूंगा तो वो अपना रोष भूलकर दौड़े चले आएंगे। आप स्वयं भी बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा मैं। तुम्हें जी भर के गले से लगाना है हनुमान, इसलिए शीघ्र ही चले आओ हनुमान। चले आओ हनुमान। हनुमान, हनुमान। आया प्रभु, आया प्रभु, आया प्रभु। प्रभु ने स्वयं मुझे बुलाया। आया प्रभु। कितने भोले हैं पुत्र हनुमान। अभी तक स्वयं नाना कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु के बुलाने पर भी नहीं जाएंगे उनके पास। क्या आज्ञा है? तुम्हें गले से लगाकर तुमसे अंतिम विदाई लेनी है हनुमान। नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। प्रभु, आप मेरे हठ के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि प्रभु आपके बिना कुछ पल भी युगों के समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। तो प्रभु, मैं युग कैसे काट सकूंगा आपके बिना। हनुमान, जो कुछ भी हो रहा है वो नियति द्वारा ही निर्धारित है। प्रभु, सब कुछ समझकर फिर भी क्यों नहीं कुछ भी समझना चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं हनुमान, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए समय लगता है। सब कुछ यूं ही पल भर में नहीं हो जाता। तो इस अवधि में क्या तुम मेरा एक अंतिम कार्य करोगे हनुमान? हाँ प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। मैं अपने निर्वाण के समय अपने साथ कुछ ले जाना चाहता हूं। मेरे चिन्ह के रूप में मेरी जो स्वर्ण मुद्रिका तुम सीता के पास लंका ले गए थे, वो मैंने ब्रह्मदेव जी को दी थी। क्या तुम उनसे वो मुद्रिका ला सकते हो हनुमान? कहीं प्रभु मुझे दूर भेजकर मेरी अनुपस्थिति में निर्वाण तो नहीं ले लेंगे? मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हनुमान। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मैं। उचित है प्रभु, मैं अभी गया और अभी आया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय
जय महाबली हनुमान। अंतिम काज प्रभु आदेशा, जा पूरण तत्पर श्री कपीशा। सबहु जन अचरज